नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका था कि हम लोग इस चैनल के ऊपर मैथ और साइंस दोनों के ही सिलेबस बोर्ड एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे, जिसके लिए हमने शुरुआत कर दी थी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर 8 है उससे, और इंट्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो चुका था जो आपको अच्छा भी लगा। उसी की शुरुआत में हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है वह सारा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, जिसके लिए हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या डिटरमाइन करना है? सबसे पहले जो बोला है वो बना लेते हैं। एक एबीसी ट्राइंगल है, तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, मतलब कि 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। इस क्वेश्चन में राइट एंगल किस पे है? बी पर। तो इसको मैं बी लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं ए और यहां पे लिख दे रहा हूं सी। अब क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बीसी का वैल्यू बीसी का वैल्यू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ये हमको कुछ वैल्यू दे दिए हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब साइन कॉस यहां पे पूछ रहा है। साइन ए का जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन ए की बात कर रहा है, मतलब हमको थीटा यहां से लेना है। और मैं बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि एंगल कहां से लिया जा रहा है। तो एंगल साइन ए की बात हो रहा है, तो एंगल ए से, और एंगल ए से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी, और बेस क्या हो जाएगा? ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी, और बेस क्या हो जाएगा? ए बी। और 90 के ठीक सामने वाला हमको पता है कि ये क्या होता है? हाइपोटेनस। और मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें से P अपन में H, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, बेस अपन में हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। तो हमको इस क्वेश्चन में साइन और कॉस की जरूरत है। तो साइन ए के लिए हमको चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो दिया है लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे, और हाइपोटेनस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पीटी फॉर्मूला। पीटी फॉर्मूला यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या हमको एच का वैल्यू पता है? एसी का वैल्यू नहीं पता है, तो एच की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं एसी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, यानी ए के लिए पी क्या हो जाएगा? बीसी। तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस के लिए क्या हो जाएगा? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो AC स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। BC कितना दिया है? BC दिया है 7, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 7 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना दिया है? 24। AB का वैल्यू दिया है 24 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करना है। AC का वैल्यू नहीं पता है तो उसको साथ साथ में लिखते चलेंगे। तो AC स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 576। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, तो 9 और 6 हो जाएगा 5, 7 और 4 हो जाएगा 11, और 11 में 1 प्लस कर देंगे तो 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, और 5 में 1 प्लस कर देंगे तो 6। यानी इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है आंसर 625। और उधर क्या है? AC स्क्वायर। और जबकि हमको AC का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना होगा, और जब भी हम एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो AC स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? रूट। यहाँ पे आ जाएगा 625, यहाँ पे आ जाएगा 625। अब मैं इसको यहां कर दे रहा हूं, 620 जो 5 है, AC इज इक्वल टू 625 किसका रूट है? किसका स्क्वायर करने पे आता है? तो 25 का। तो AC हमारा क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो AC हमारा क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी हमको हाइपोटेनस भी पता चल गया। हाइपोटेनस कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
साइन ए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर हमारा कहां दिया है, ए से देखना है। ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और बीसी दिया है हमारा 7, और यहां से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। तो जो हमारा साइन ए है, जो हमारा साइन ए है वो हो जाएगा 7/25। साइन ए हमारा क्या हो जाएगा 7/25। क्या इसमें यूनिट लगेगा, तो इसमें यूनिट नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। कॉमा देखे क्या लिखा है, कॉस ए। इसी के बाद से कॉमा देके क्या लिखा है, कॉस ए। ये हमारा हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस अपन में हाइपोटेनस। तो कॉस ए की बात कर रहा है, ए के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24, तो यहां लिख देंगे 24। यहां के लिए हाइपोटेनस क्या होगा 25, तो आंसर आ जाएगा 24/25। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी। जब भी ये जो लेटर देता है ना, वहां से हम एंगल को देखते हैं। हमको ये पता है कि जो हाइपोटेनस होता है वो तो कंफर्म होता है 90 के सामने वाला, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल, कि हम एंगल से कहां से देख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल सी से हम देख रहे हैं, तो यहां से सी से जब हम एंगल को देखेंगे तो एंगल के ठीक सामने वाला जो लाइन होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और एंगल से सटा हुआ जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और यहाँ पे जो साइन सी है, यहाँ पे जो साइन सी है, साइन थीटा जो भी होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस ही होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और अपन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया है सी के लिए, तो 24, तो ऊपर हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस कितना दिया है 25। तो साइन सी के लिए साइन सी के लिए जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 24/25। अब कॉस सी की बात करते हैं, कॉस सी। तो कॉस थीटा के लिए वैल्यू क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस अपन में हाइपोटेनस। तो कॉस सी के लिए बेस क्या है, कॉस सी के लिए बेस है 7, और हाइपोटेनस तो 25 है ही। और इस तरीके से 7/25 दूसरा का आंसर आ जाएगा, और हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 8.13, यानी ये जो डायग्राम दिया हुआ है, फिगर जो दिया हुआ है 8.13 है। फाइंड हमको क्या करना है, tan p माइनस में cot r, tan p माइनस में cot r। और tan के लिए हमको क्या ढूंढना होगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो p के लिए, p के सामने वाला जो लाइन होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि QR। और QR का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो QR का वैल्यू हमको निकालने के लिए इस्तेमाल करना होगा फिर से पाइथागोरस फॉर्मूला। और पाइथागोरस फॉर्मूला को लिखने के लिए मैं लिख दे रहा हूं PF, पाइथागोरस फॉर्मूला। इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² प्लस में b²। h² = p² प्लस में b²। h क्या दिया है, 90 के सामने वाला h होता है, h क्या दिया है PR। तो PR² = परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR, तो QR² प्लस में बेस क्या हो जाएगा PQ, बेस क्या हो जाएगा PQ, और PQ का स्क्वायर। PR का वैल्यू कितना दिया है 13, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 13, और स्क्वायर है तो स्क्वायर = QR का वैल्यू नहीं पता है, तो QR और स्क्वायर ले देंगे प्लस PQ कितना दिया है 12, तो यहां पे हो जाएगा 12, और 12 का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 = QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इस तरीके से अब हमको QR का अगर वैल्यू निकालना है तो 144 को दूसरी तरफ भेजना होगा। तो 169 यहां पहले से है, 144 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 144 = QR²। 169 में से 144 जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 25 = QR²।
जबकि हमको क्यू आर का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यू आर के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर हटाएंगे जब तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट, और यहाँ आ जाएगा 25, रूट 25, स्क्वायर हटा दिए तो क्यू आर, और जब भी रूट के अंदर 25 होता है तो इसका आंसर क्या आ जाता है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 25, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी इसके बाद से हमारे लिए क्या दिया है 10p माइनस में कॉट आर, 10p माइनस में कॉट आर दिया है, तो 10p माइनस में कॉट आर, 10p बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपन में बेस, लेकिन कॉट आर क्या होगा बेस अपन में परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि tan जो होता है tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan p अगर tan परपेंडिकुलर अपन में बेस होगा तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपन में परपेंडिकुलर। अब tan के लिए p का वैल्यू लेना है, p यहां पे थीटा है, तो p से परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, तो यहां पे ले देंगे क्यू आर, और p के लिए बेस होगा पी क्यू माइनस कॉट आर, कॉट आर यहां से देखेंगे तो कॉट आर के लिए बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, और ओपन में परपेंडिकुलर, तो आर के लिए परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा पी क्यू, तो यहां पे मैं लिख दूंगा पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे आप ये देखो कि 25 अपन में 12 में से माइनस होगा 25 अपन में 12, तो आंसर क्या आएगा 0, तो हमारा आंसर भी क्या है 0, यानी 10p में से cot r इस डायग्राम के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया है इफ sin a इज इक्वल टू 3 अपन में 4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, यानी हमको cos a और tan a का वैल्यू पता करना है। तो सेम एंगल है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉरी ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। साइन ए हमारे पास दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपन में 4, तो साइन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, इट मींस कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दे दिया और हाइपोटेनस का वैल्यू 4 दे दिया है। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी हमारा क्या निकल जाएगा बेस। सर बेस क्यों चाहिए, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो कॉस लाने के लिए हमको बेस की जरूरत है। tan a के लिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो tan के लिए भी हमको बेस चाहिए, और बेस निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू दिया कितना है, h दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू, तो p के सामने 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस b हमको निकालना है, तो b स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में b का स्क्वायर। अब b का वैल्यू निकालना है तो 9 को दूसरी तरफ भेजना होगा, तो 16 9 इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो -9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब 16 में से 9 माइनस होगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जबकि हमको b का वैल्यू चाहिए और b के ऊपर स्क्वायर लगा है तो अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा √7 इज इक्वल टू बी। तो b क्या आ गया √7, यानी बेस हमारा आ गया √7। परपेंडिकुलर हमको पता चल गया 3, हाइपोटेनस पता चल गया 4, बेस पता चल गया √7। हमको क्या निकालना है cos a। cos a बराबर होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, cos a बराबर क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस हमारा आया कितना है √7, अपन में हाइपोटेनस हमको कितना पता है 4। इसी तरीके से tan a निकालना है, तो tan a के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, यहां देखिए tan a के लिए परपेंडिकुलर अपन में बेस, और tan हमारे लिए p हमारे लिए कितना दिया है 3, और बेस कितना दिया है √7, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपन में √7, और cos a का आंसर आ जाएगा √7 अपन में 4। और इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन में गिवन दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, यानी हमको साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको हम लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक। अब 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपन में 15, cot A क्या हो जाएगा 8 अपन में 15। और जैसे ये रेशियो दे दिया, cot A क्या होता है 10 का उल्टा, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो cot क्या हो जाएगा cot A हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा बेस अपन में परपेंडिकुलर, यानी ऊपर वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो बेस का हो जाएगा और नीचे वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर की। अब हमको चाहिए साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर सिर्फ दिया है, यानी हमको क्या चाहिए हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या एच का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, तो एच स्क्वायर हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। पी का वैल्यू पता है, पी दिया है 15, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 15 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी हमारा क्या दिया है 8, तो 8 लिखेंगे और 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो 15 स्क्वायर दिया है, 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 225, प्लस 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 64। और 225 और 64 को जब हम प्लस करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पे है 2, यानी दोनों को प्लस करने पे आ रहा है 289, और इधर एच स्क्वायर था, लेकिन हमको एच स्क्वायर का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको वैल्यू चाहिए एच का। तो एच के ऊपर जो स्क्वायर लगा है उसको स्क्वायर हटाने के लिए, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, तो एच इज इक्वल टू रूट लग जाएगा 289 हो जाएगा। और 289 जो है वह है स्क्वायर 17 का, 17 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 289 आएगा, यानी h बराबर हो जाएगा 17। तो हमारा हाइपोटेनस हो गया 17, बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15। हमको क्या निकालना है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, यहां से परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, और p का वैल्यू कितना दिया है 15 अपन में h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, तो हमारा साइन ए जो है वो कितना आ जाएगा 15 अपन में 17। और हमको क्या चाहिए सेक ए, सेक ए चाहिए। सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का, कॉस बराबर क्या है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो कॉस का उल्टा सेक है, तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और बेस कहाँ आ जाएगा नीचे। तो h का वैल्यू कितना है 17 और b का वैल्यू कितना दिया है 8, और इस तरीके से हमारा सेक a का भी वैल्यू आ गया और साइन a का भी वैल्यू आ गया। साइन a का 15 अपन में 17 और सेक a का 17 अपन में 8। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है गिवन सेक थीटा 13 अपन में 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी सेक थीटा हमको दिया है 13 अपन में 12, इसके अलावा यानी सेक थीटा के अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, सेक के अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके हमको क्या निकालने हैं रेशियोज निकालने हैं, रेशियोज का वैल्यू कितना होगा। तो सेक थीटा होता है क्या है, तो सेक थीटा अगर हम देखें तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपन में बेस। यानी ये जो सेक थीटा दिया हुआ है सेक थीटा ये दिया है 13 अपन में 12 और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपन में बेस, यानी हमको h कितना दे दिया है h दे दिया है 13, b कितना दे दिया है बेस दे दिया है 12, हमको क्या निकालना है p निकालना है, हमको क्या निकालना है p, ताकि हम बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकें, क्योंकि साइन और कॉसेक में परपेंडिकुलर आता है और हमको परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए हमको p निकालना होगा। और p निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो h का हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो होगा p का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के बराबर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वह p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। तो h के जगह पे क्या दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालना है तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस
बी कितना दिया है 12, तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर, 12 का हो जाएगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। जबकि हमको पी का वैल्यू निकालना है तो 144 को इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 25 इज इक्वल टू में पी स्क्वायर। जबकि हमको पी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना होगा, और जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा, तो रूट 25 इज इक्वल टू पी आ जाएगा, और रूट के अंदर 25 है तो आंसर कितना आ जाएगा 5, और जबकि आंसर आ जाएगा 5 और p बराबर हो गया हमारा 5। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5, हाइपोटेनस कितना दिया है 13, बेस कितना दिया है 12। अब हम लोग इसके अलावा सेक के अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला मान लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हमारा, परपेंडिकुलर अभी हम निकाले हैं 5 और हाइपोटेनस कितना निकाले हैं 13, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5 अपन में 13। इसी तरीके से साइन के बाद से मान लो मैं निकाल रहा हूं कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या है बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस अपन में हाइपोटेनस, और बेस हमारा कितना दिया है 12, हाइपोटेनस कितना दिया है 13, तो 12 अपन में 13। कॉस के बाद से टेन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया है 5, बेस कितना दिया है 12, तो टेन थीटा आ जाएगा 5 अपन में 12। टेन निकलने के बाद से मान लो मैं निकाल रहा हूं कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा टेन थीटा का ही उल्टा, तो टेन है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपन में परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया है 12, परपेंडिकुलर 5, ये हो गया हमारा। उसके बाद से हमको क्या निकालना है कॉसेक, तो कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा होता है तो h ऊपर चला जाएगा p नीचे, और हाइपोटेनस कितना दिया है 13, परपेंडिकुलर कितना निकाले हम लोग 5, तो ये आ जाएगा हमारा कॉसेक का वैल्यू। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है वो भी सॉल्व हो गया। सबसे पहले जो दिया है वहां पे दो वैल्यू दिए गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरा वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही तीसरा वैल्यू आ जाएगा h b और p, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस हमारा सॉल्व हो जाएगा, तब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A and cos B, then find so that एंगल A is equal to एंगल B। यानी हमको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल A और एंगल B एक एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। वह एंगल जो 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, यानी A और B 90 तो नहीं होगा। और हम ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री पे होता है, यानी अगर मैं A यहां पे रख दूं B यहां पे रख दूं, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, यहां पे क्या हो जाएगा C अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या है एक एक्यूट एंगल है। हमको गिवन क्या दिया है cos A और इक्वल टू cos B, इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, हमको क्या सॉल्व करना है एंगल A और एंगल B को बराबर दिखाना है, एंगल A और एंगल B को बराबर दिखाना है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो AC है और ये जो BC है इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, और एक ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो अपने आप इक्वल हो जाता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उस नियम से। तो हम लोग पहले AC और BC को बराबर कर देते हैं, उसके बाद से देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले cos A, यानी cos A, cos क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो एंगल के जो सटा हुआ लाइन होता है वो हो जाता है बेस, हाइपोटेनस तो पक्का है।
तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी, सॉरी ए सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी इक्वल टू कॉस अब बी के लिए, कॉस बी के लिए बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल के हिसाब से बेस कंफर्म होता है, तो एंगल के साथ जो लाइन सटा हुआ है वो हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस तो कंफर्म है, तो कॉस बी के लिए बेस हो जाएगा बी सी ओपन में हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, ए बी, तो यहां मैं लिख दूंगा ए बी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ ये बराबर है, अगर बीच में इक्वल का साइन है और नीचे दोनों अगर बेस सेम है तो ये ऐसे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि मान लो ये बेस में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ए बी से ए बी कट जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया। तो ऊपर बचा क्या, ए सी इक्वल टू यहाँ क्या बचा, बी सी, और ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। अब हमारा जो ए सी लाइन है ये बी सी के बराबर है, तो इसके हिसाब से एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के साथ। ऐसा क्यों हो गया कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गया, क्योंकि एक ट्राइंगल का अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो अपने आप बराबर हो जाता है, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं। तो इसमें हम लोग रीजन लिख देंगे क्यों, तो एंगल्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तो साइन थीटा दिया हुआ है, इसमें कॉस थीटा दिया हुआ है, तो साइन और कॉस जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेनस की बात होती है, जबकि कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर। अगर मैं देखूं कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो कॉट क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर, यानी बेस अपन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे दिया है 7, परपेंडिकुलर कितना दे दिया है 8। हमको क्या सॉल्व करना है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए जैसा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच हमको निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, इसका आ जाएगा 113। और जबकि हमको h का वैल्यू निकालना है लेकिन उधर h स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट, और h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113। ये आ गया हमारा h का वैल्यू। और हम अब करेंगे सॉल्व पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो क्या हमको ये वाला हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्या मैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं, क्योंकि सेम सेम दिया है। तब मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे दिया है साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन में a प्लस बी ए माइनस दिया है तो 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या दिया है 8 अपन में हाइपोटेनस क्या दिया है अंडर रूट 113, और लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है, अपन में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है 7, हाइपोटेनस कितना दिया है
113, लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहा हूं, 1 तो वहीं पे रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 68 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और अंडर रूट 113 जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 113 अपन में, यहां पर भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा तो 49 हो जाएगा अपन में, अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 113। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मैं 1 के नीचे 1 लिख सकता हूं और इस 1 के नीचे भी 1 लिख सकता हूं। अब मुझे ये फ्रैक्शन जैसा दिखाई देने लगा, तो 1 और 113 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से 113 होगा, और यहां पर 113 लाने के लिए हम 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 113 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 113 माइनस, यहां पे 113 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से, और 64 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, नीचे एक लाइन खींच देंगे 1 और फिर से 113 का एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा, फिर यहां 113 लाने के लिए 113 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी करेंगे और 1 में 113 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर रह जाएगा 113, बीच में माइनस है तो माइनस, यहां 113 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 1 से करेंगे, और 49 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब मैं इधर आगे सॉल्व कर रहा हूं, 113 में से 64 जब माइनस करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, यहां बचा 10 और 10 में से 6 जाएगा तो 49, अपन में क्या है 139, फिर से अपन 134 में से 49 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, यहां बचा 10 और 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, अपन में 113। और जब भी दो नंबर ऐसे डिवाइड हो रहा होता है तो हमको पता है कि 7 अपन में 4 डिवाइडेड बाई 4 अपन में 3 अगर मैं लिखा हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई में जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 7 अपन में 4 मल्टीप्लाई में चेंज करने से जो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, पलट जाता है, 3 अपन में 4 हो जाता है। इसी तरीके से 49 अपन में 113 को ये डिवाइड कर रहा है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो 49 अपन में 113 और मल्टीप्लाई में जब करूंगा तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 यहां नीचे आ जाएगा, 64 यहां नीचे आ जाएगा, जिससे 113 से 113 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 49 अपन में 64, और यही हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा यहां स्क्वायर करने में और इन फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आंसर समझ में आ जाएगा कि कैसे आ रहा है। कॉट स्क्वायर दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट बराबर क्या होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपन में परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया हुआ है हमारा, बेस दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 8, अब इन दोनों का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर करने पे 49 और 8 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा हमारा 64, यानी इसका भी आंसर पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर एकदम सेम आ रहा है 49 अपन में 64 और इसका भी आंसर 49 अपन में 64, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब हमको ये चेक करना है अगर वो उतना दिया है तो क्या ये वाला हिस्सा इसके बराबर है या नहीं, बराबर है कि नहीं ये हमको पता करना है। तो हम लोग पहले 3 cot जो दिया हुआ है, जो गिवन है हमको, गिवन क्या दिया है 3 cot ए इज इक्वल टू 4, इतना हमको दिया हुआ है। अगर मुझे cot a का वैल्यू निकालना है तो 3 को दूसरे तरफ भेजना होगा, तो cot a इज इक्वल टू 4 अपन में 3, cot a इज इक्वल टू 4 अपन में 3, और cot a होता क्या है, तो जैसे अभी मैं बताया था यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था
ये जो होता है ये टेन का वैल्यू होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपन में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन में परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर दिया, हमको क्या चाहिए, एच। एच का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। बी हमारा दे दिया है 4, पी हमारा दे दिया है 3, एच का वैल्यू हमको निकालना है। और एच निकालने के लिए तभी से हम लोग कर रहे हैं, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप अपने कॉपी में सॉल्व करोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना दिया हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी कितना दे दिया हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इधर दिया हमारा एच स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और इधर एच स्क्वायर। जबकि हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटाना होगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एच, और स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा 25, और जैसे ही 25 आएगा एच इज इक्वल टू हो जाएगा 5। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा एच का वैल्यू। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज रख के हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सही में बराबर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं इसको इसी के नीचे कर देता हूं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 1 माइनस 10 ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, बेस कितना दिया है 4, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर अपन में 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर दिया है 3 और बेस दिया है 4, फिर से स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हमारा 4, और हाइपोटेनस अभी हम निकाले हैं 5, और स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी अपन में एच, पी कितना दिया है हमारा 3, और एच कितना निकाले हम लोग 5, तो 3 अपन में 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 3 अपन में 4 का स्क्वायर, तो ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अपन में यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अपन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अपन में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसके नीचे मैं सॉल्व करूंगा तो अब आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। यह है हमारे चंदन सर का स्टाइल। यहाँ पे मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। अब ये ऊपर एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, नीचे एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, यहाँ 1 लाने के लिए 16 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ 16 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 1 से, तो 9 1 जा 9, नीचे एक लाइन खींचे। अब फिर से यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, यहाँ 16 लाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी, और 1 में जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, प्लस 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आए 1 से, तो ऊपर भी 9 में भी 1 से, तो 9 1 जा 9, और अपन में 16। इधर वाला अगर मैं सॉल्व करूं तो दोनों के नीचे 25 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 25, और ऊपर क्या दिया है 16 अपन में 9, तो मैं लिख दिया 16 अपन में 9। अच्छा, अब हमको पता होना चाहिए कि ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, इज इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपन में 25। तो अब 7 अपन में 25 आ गया, 7 अपन में 25 आ गया, मतलब ये जो दिया हुआ था ये क्या है, बराबर है, यानी जो हमारा LHS दिया हुआ था वो RHS के बराबर है, जो हमारा LHS दिया हुआ था वो हमारे RHS के बराबर है। तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। हमको यहाँ पे फ्रैक्शन से समझना होगा,
यहां से जब भी दोनों के बेस के नीचे सेम रहता है तो वो नंबर कट जाते हैं, तो 16 से 16 कट गया, 16 अपन में 9 7 लिख दिया, और 16 अपन में 9 25 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और अपन में 25, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल बना लेना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल है, जो राइट एंगल है वो B पर है, तो हमने राइट एंगल पे क्या लिख दिया, B लिख दिया। अब कह रहा है इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपन में √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू क्वेश्चंस, यानी हमको tan का दे दिया है 1 अपन √3, गिवन जो दिया है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, गिवन में हमारे क्या दे दिया है, गिवन में दिया है tan A इज इक्वल टू 1 अपन में √3, और tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी हमको P का वैल्यू दे दिया है 1 और B का वैल्यू दे दिया है √3, यानी हमको क्या निकालना है, H, क्या निकालना है, H, और H निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूं तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इतना हमारा होता है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में B कितना दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, स्क्वायर करने का मतलब तो यही होता है, और जब सेम रूट वाला नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ वो नंबर ही बाहर निकल जाता है और आता है 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या चल रहा है हमारा H स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जबकि हमको H का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, और √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 2, तो हमारा H आ गया 2, P दिया है 1, B दिया है √3। तो मैं ये सारा मिटा के सिर्फ H की जगह पे 2 लिख दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको लिख लोगे, और फिर मैं इसको मिटा के ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया है, sin A इंटू में cos C प्लस cos A इंटू में sin C। यहां पे आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अलग अलग एंगल चेंज कर रहे हैं, और जब भी एंगल चेंज करेगा तो हमारा वैल्यू बदलते जाएगा। पहले मैं लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर कितना दिया है, बेस हमारा दिया है √3, परपेंडिकुलर दिया है 1, और हाइपोटेनस हमारा कितना दिया है 2। अब मैं अगर tan A से बात करूं तो tan A से परपेंडिकुलर, सॉरी tan A से अगर देखें तो tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 1, और बेस क्या हो जाएगा √3, क्योंकि जबकि हम tan A से बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला जो लाइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और उससे जो चिपका हुआ लाइन रहेगा वो क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस क्या हो गया 2। यहाँ पर भी हमसे गलती होता है, जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जैसे अभी मैं क्या किया हूँ 1 यहाँ लिख दिया हूँ, √3 यहाँ लिख दिया हूँ, ये मैं अपने मन से लिख दिया हूँ, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमको वैल्यू किसके हिसाब से रखना होगा, एंगल के हिसाब से, देखो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो tan A की बात हो रही थी, तो A से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन, और बेस ये वाला लाइन, तो परपेंडिकुलर दिया है 1 और बेस दिया √3, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब sin A बोल रहे हैं, sin A, तो sin A से परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है, तो sin A परपेंडिकुलर कितना दिया है BC, और हाइपोटेनस कितना दिया है AC। साइन और कॉस के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, और कॉस सी का बात कर रहा है। अब कॉस क्या होता है, बेस ओपन में हाइपोटेनस, तो यहां से बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC प्लस कॉस A। अब कॉस A बात कर रहा है, तो कॉस A से बेस हो जाएगा AB, तो यहां मैं लिख दूंगा AB, और हाइपोटेनस क्या रहेगा AC, फिर मल्टीप्लाई साइन सी से, साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो साइन सी से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC।
अब इन सभी के वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहले हमको ये समझना होगा कि साइन ए से लेना है, फिर साइन सी से लेना है, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। अगर हम ये समझ गए तब हमारा आंसर सही आएगा, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखना होता है इसके हिसाब से कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। ठीक है, बीसी कितना दिया है 1, एसी 2, बीसी 1 और एसी 2, प्लस में ए बी कितना दिया है √3, अपन में AC 2, इंटू में ए बी कितना दिया है √3 और AC 2। ए बी का वैल्यू दोनों में √3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4, प्लस में √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो अभी बताया हूं, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3, और अपन में 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4। नाउ चंदन सर स्टाइल, दोनों फ्रैक्शन के नीचे दोनों में बेस सेम है, और जब बेस सेम होगा तो कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं, 1 + 3 हो जाएगा, और 1 + 3 क्या होता है 4, और अपन में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 1। तो पहले का हमारा आंसर क्या आ गया 1। यानी अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब मैं सॉल्व करूंगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, cos A इंटू में cos C माइनस sin A इंटू में sin C। अब cos A से cos बराबर क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस। cos A बराबर क्या होता है, बेस ओपन में हाइपोटेनस, तो A से बेस AB हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा, इंटू में cos C, C से बेस ओपन में हाइपोटेनस तो बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, माइनस sin A से परपेंडिकुलर, तो sin A से परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस AC, इंटू में sin C से परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, क्योंकि इसके सामने ये है, तो AB अपन में हाइपोटेनस AC। अब इन सब का वैल्यू रख लेते हैं जैसे वो सॉल्व किए हैं। AB का वैल्यू √3, अपन में AC का वैल्यू 2, इंटू BC का वैल्यू 1, अपन में 2, माइनस BC का वैल्यू 1, AC का वैल्यू 2, इंटू में AB का वैल्यू √3, अपन में AC का वैल्यू 2। अब √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो √3 ही सिर्फ रह जाएगा, और 2 2 जा 4, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो √3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4। अब जब बेस सेम है तो बेस सेम आ जाएगा 4, और √3 में से माइनस करेंगे √3, तो √3 में से 3 जाएगा तो 0, अपन में 4, और किसी भी नंबर से जब 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या जाता है 0, यानी सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा 0। और इस तरीके से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो तरीका यही होता है, हमको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में एंगल से बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमारा कंफर्म है, बेस और परपेंडिकुलर हम लोग पहचानेंगे, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट B, यानी एक ट्राइंगल है PQR और राइट एंगल कहाँ है Q पर। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ट्राइंगल, और राइट एंगल हमसे बोला है किस पर है Q पर, तो राइट एंगल की जगह पे Q, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ P, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R। इसमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ की जगह पे 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P, यानी हमको sin P, cos P और tan P का वैल्यू निकालना है, और हमको PQ का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये इतना PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी दो का वैल्यू रह रहा था तो तीसरा वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे थे, किसी दो का वैल्यू रह रहा था तो तीसरा वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्लस में करके दिया है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं ताकि हमारा तीसरा निकल जाए। कैसे सॉल्व होगा एकदम ध्यान से देखना है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन जो हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं PQ वाला लिख ले रहा हूं, PQ = 5 सेंटीमीटर, और जो PR प्लस में QR = 25 सेंटीमीटर दिया है, मैं इसको लिख ले रहा हूं। अब मैं यहां से क्या करूंगा, PQ दिया है,
मैं क्यू आर का वैल्यू निकालूंगा, ताकि पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं क्यू आर का आंसर निकालता हूं। क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ जो है दूसरी तरफ भेज देंगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस पी आर। ये आ गया हमारा क्यू आर का वैल्यू, ये आ गया हमारा क्यू आर का वैल्यू। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब जबकि साइन पी कॉस पी और टेन पी से बात हो रहा है, तो पी से अगर हम देखें तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो यहां मैं लिख लूंगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में बेस क्या हो जाएगा, इससे लाइन जो सटा हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब पी आर का वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, तो मैं पी आर ऐसे ही लिख दे रहा हूं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर भी कुछ नहीं दिया, लेकिन अभी हम लोग निकाले हैं क्यू आर बराबर 25 माइनस में पी आर, 25 माइनस में पी आर। ये किसका वैल्यू है, क्यू आर का। क्यू आर की जगह पे लिख दिए, और जबकि क्यू आर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैं इसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, प्लस में पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब देखो पी आर तो हमको पता नहीं है, तो जब नहीं पता है तो उसको वैसे लिखते चलेंगे, इज इक्वल टू 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर, 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसे नहीं दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग उसी फॉर्मूला के बेस पे करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए की जगह पे दिया है 25, बी की जगह पे दिया है पी आर। मैं इसको कैसे करूंगा, ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस 2, और ए की जगह पे 25, बी की जगह पे पी आर प्लस में, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 625। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम किनारे सॉल्व कर लेंगे। 25 का स्क्वायर 625 ही होता है, और यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 25 में होगा तो 25 दूनी 50, और पी आर तो 50 पी आर, 50 पी आर बराबर प्लस 25। अब देखो जबकि हमको पी आर का वैल्यू निकालना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये पी आर इधर प्लस में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस में, तो पी आर स्क्वायर ये पहले से है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और 50, 625 और 50 जोड़ देंगे तो 650 माइनस में 50 पी आर। अब मैं समझा रहा हूं मैं क्या किया हूं, यहाँ पे हमने क्या किया, पी आर इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस पी आर, 625 को 25 में जोड़ दिया गया तो 650, और ये 50 पी आर, ये इतना आ गया। अब पी आर स्क्वायर में से पी स्क्वायर जाएगा तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर गया तो खत्म, आंसर क्या आएगा 0। जबकि हमको पी आर का वैल्यू निकालना है, तो 650 इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 650, माइनस 650। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इधर क्या बचा है माइनस 50 पी आर, माइनस 50 पी आर। अब हमको पी आर का वैल्यू निकालना है, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, पी आर का वैल्यू निकालना है तो 50 को दूसरी तरफ भेजना होगा, इधर माइनस 650 है, माइनस 650 है, इक्वल टू माइनस 50 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि पी आर के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ क्या बच जाएगा, पी आर माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 5 जा होता है 65, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल टू पी आर। तो पी आर का वैल्यू क्या आ गया 13, पी आर का वैल्यू क्या आ गया 13। हमको क्या निकालना है अब, क्यू आर।
अगर मैं इस फॉर्मूला पे जो यहाँ पे दिया हुआ था क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस में पी आर, तो 25 माइनस पी आर की जगह पे अगर मैं 13 रख दूं और 25 में से 13 जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी क्यू आर हमारा कितना आ गया 12। क्यू आर हमारा कितना आ गया 12। तो हमको अब परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और हाइपोटेनस भी पता चल गया। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सब पता चल गया। अब हमको निकालना है साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। ये कैसे निकला है समझ में आया? ये सबसे पहले हम क्यू आर निकाले हैं यहां से, ताकि मैं ये कर सकूं और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने पे हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है। फिर हमने यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर रखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखा, कुछ ऐसा ये आया। फिर पी आर से पी आर को काट दिया गया, 650 उधर गया तो माइनस 650, माइनस 50 डिवाइड में चला गया तो माइनस से माइनस और 50 से 13 बार में 650 चला गया, पी आर का आंसर आ गया 13। और जब हम 25 में से 13 घटा दिए तो 12 आ गया, क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। अब हम बात करते हैं साइन पी। साइन पी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, यहां से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13, तो 12 बटा में 13 यानी 12 अपन में 13। अब बात करते हैं कॉस पी। कॉस पी बराबर होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस अपन में हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना दिया हुआ है, पी से अगर बेस देखे तो 5 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, तो 5 अपन में 13। अब बात करते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं टेन पी। टेन पी बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा, पी से परपेंडिकुलर दिया है 12 और बेस कितना दिया हुआ है 5, तो 12 अपन में 5। इस तरीके से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का हमारा वैल्यू आ गया और हमारा इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी समाप्त हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ये 5 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आइए चेक करते हैं। जस्टिफाई और आंसर, आपको आंसर बताना है कि क्यों फॉल्स है। मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। क्यों फॉल्स है, क्यों ट्रू है, ये हमको बताना होगा। जैसे द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो भी 10a का वैल्यू होता है, जो भी 10a का वैल्यू होता है, क्या हमेशा वो 1 से छोटा होगा? तो 10a होता क्या है? 10a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो क्या मैं 10, मान लो परपेंडिकुलर दिया है 5, 4 और बेस दे दिया है 2, तो 2 दूनी 4, 10 तो 2 आ सकता है, 10 तो 2 भी आ सकता है। एक कब आएगा? एक कब आएगा जब मान लो यहाँ पे मैं बेस की जगह, परपेंडिकुलर की जगह पे भी 4 रख लूं और बेस की जगह पे भी 4 रख लूं, तो 4 एकम 4 ये आ जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर 2 रख लेता हूं और बेस 6 रख लेता हूं, तब जो 10a है वह 1 से छोटा आएगा, क्योंकि हम इससे भाग करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, दशमलव लगाएंगे तो। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, लेकिन अभी हम देखें 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब ये जो कह रहा है ये क्या है? फॉल्स है। क्यों ये फॉल्स है समझ में आया? क्योंकि 10a का वैल्यू 1 से 1 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा होगा ऐसा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये जो कह रहा है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? sec a इज इक्वल टू 12 अपन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो अब sec a क्या होता है? sec a, sec a किसका उल्टा होता है? cos का। cos होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो sec क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपन में बेस, और वो कितना दिया हुआ है? 12 अपन में 5। तो क्या sec a का कोई वैल्यू ऐसा हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब सॉरी, बेस और हाइपोटेनस को मिला के, बेस और हाइपोटेनस को मिला के हमारा हाइपोटेनस कुछ आता है। तो हाइपोटेनस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा। हाइपोटेनस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा। तो हाइपोटेनस यहाँ बड़ा है, बेस छोटा है, तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये क्या है? ट्रू है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। क्या cosecant की जगह पे हम cos A इस्तेमाल करते हैं? तो ये तो false है, क्योंकि cosecant की जगह पे तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं cosec। cosec जब cos A इस्तेमाल होता है कोसाइन की जगह पे, कोसाइन A लिखा रहेगा तब हम लोग लिखेंगे cos A। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये गलत बोल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉल्स। चौथा, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A जो हम लोग लिखते हैं क्या वो cot और A का प्रोडक्ट है? तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो भी एंगल दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वो कभी भी उसके प्रोडक्ट में नहीं होता है। चाहे अगर मान लीजिए साइन थीटा दिया हो, साइन थीटा दिया हो तो साइन और थीटा ये प्रोडक्ट में नहीं होता है। अगर हम वैसा लिखेंगे तो गलत होगा। ये तो कह रहा है कि प्रोडक्ट में है, मतलब ये क्या? फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना दिया है? 4, और हाइपोटेनस क्या दिया है? 3। और अभी हम लोग देखे हैं कि हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर या बेस से छोटा हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा फॉल्स। यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन सिर्फ सही है, बाकी के सारे जो भी क्वेश्चन है ये क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। और इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 था वो पूरा का पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आप इसको अपने कॉपी में लिखते जाओगे, जिस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि आप खुद कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। और हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है उसके जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।